जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान। यहाँ पर अपनी 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसी का यह अगला पार्ट है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। आज अगर आप भी MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है फ्री प्लान। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अनअकैडमी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए इस सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है। तो देखिए क्या है आपके फ्री प्लान में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 500 प्लस लाइव क्लास है पर वीकली, और यहाँ पर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है। MP के टॉप एजुकेटर 50 टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आपको यहाँ पर डेली एंड वीकली लाइव मॉक टेस्ट होते हैं और उससे मॉक टेस्ट का आपका यहाँ पर एनालाइज भी बताया जाता है। और यहाँ पर MPPSC प्री, MP पुलिस और MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी, और यहाँ पर आपका जो है 4 परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही व्यापम संबंध किसी परीक्षा हो उन सभी की तैयारी यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए करवा रही है। और यहाँ पर फ्री लाइव कोच है 20,000 प्लस जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर एक आपकी T20 सीरीज होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं। मंडे से सैटरडे 8 PM पर आपकी जो है सीरीज होती है T20 सीरीज जिसमें आपका एनालिसिस भी बताया जाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभम जी हैं, पवन जी हैं, अभिषेक जी हैं। ये जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं जिनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। जो 8 साल से यहाँ पर पवन जी हैं और 5 साल से अभिषेक जी हैं, 6 साल से शुभम गुप्ता जी आप जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है अमृत राय। अमृत राय आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है। तो इस कार का जो नाम है वह क्या है। तो इस कार का नाम है SP01 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ कि गेकोइला गैपोरेंसिस किसकी प्रजाति का नाम है। तो छिपकली आपका यहाँ पर सही आंसर है। छिपकली राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो कविराज कहा जाता है IMP क्वेश्चन है। तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। तो पुर्तगाली जो थे भारत आने वाले सबसे पहले, तो वह थे कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो जो नेता थे वह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी जो थे इनकी लाठीचार्ज से यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन किसकी संतुष्टियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे। तो साइमन कमीशन आपका सही आंसर है। साइमन कमीशन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो वह नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, कुचिपुड़ी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकप्रिय कौन सा है। तो लोकप्रिय जो है यहाँ का वह है लावड़ी। लावड़ी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। तो हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। तो अवधी जो भाषा थी यह स्थानीय भाषा में लिखते थे कौन, कबीर जी। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर किस निर्माण किसने करवाया था। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 400 है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। अजमेर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अजमेर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है इस पर नागार्जुन सागर जो बांध है इसका निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लें। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी है राजस्थान में तांबे की कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है पर्वत श्रृंखला पूछा है तो हिमालय आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 404 है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 405 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो किससे भाग किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग का जो है गठन हुआ था 1950, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 407 है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो संघ का मंत्री परिषद आपका सही आंसर होगा। संघ का मंत्री परिषद है जो है भारत के राष्ट्रपति केवल संघ का मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालों का प्रावधान है? तो यहाँ पर 3 प्रकार की आपातकालों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 409 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो जो सत्र बुला सकते हैं तो वह कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन रहते हैं इनके संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 410 है कि केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत इसको हटा दिया है संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं हेर्नेंडो डी सोटो, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 413 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है किसने? विमल जालान। विमल जालान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा है किसकी? पीटी उषा जी की, और यह एक प्रसिद्ध महिला एथलीट हैं, भारतीय महिला एथलीट है, और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल्स, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज जो शब्द है क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट आपका राइट आंसर होगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कांच में। किसमें होती है? कांच, याद रखना है, राइट आंसर होगा कांच। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 419 की बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव, आपका यहाँ पर राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जो जितने भी जो त्योहार है थारू जनजाति जो है इसके द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जो संगठन बना यह 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है? तो अनुच्छेद 42 आपका यहाँ पर सही आंसर है, अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? तो दुनिया में पूछा गया है तो एनटीटी डोकोमो जापान आपका सही आंसर होगा। इसने पहली बार जो है 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी, एनटीटी डोकोमो जापान आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 425, अधिपादप किस विशेष तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं? वर्षा पूरे वर्ष होती है वहां पर है जो पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा की किस जनपद में अवस्थित है? तो झज्जर जो हरियाणा की जनपद है यहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी? तो जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है इसको मंजूरी दी थी 4 मई 2013। 4 मई 2013 राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल संरक्षण वर्ष आपका राइट आंसर होगा। जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो आपका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम बताना है। उस दुर्ग का नाम क्या था जिसको अंग्रेजों द्वारा निर्मित कराया गया था? तो फोर्ट विलियम आपका सही आंसर है। कहां पर है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो है अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 433, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोला राजा कौन थी? तो चोला राजा थे और राजेंद्र चोला आपका यहाँ पर राइट आंसर है, राजेंद्र चोला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो जो है इनका जो अंतराल होता है वह होता है 12 वर्ष का। 12 वर्ष आपके लिए याद रखना, 12 वर्ष के अंतराल पर जो है एक ही स्थान पर जो महाकुंभ होते हैं, कुंभ का मेला लगता है, इनके बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण कराया था राज प्रथम जो है उन्होंने करवाया था। चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार बताना है, हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन के नाम क्या है? तो पूर्वी तट पर पूछा गया है, यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन के नाम है पारादीप और हल्दिया। पारादीप और हल्दिया याद रखना है, पारादीप और हल्दिया यह भारत की पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, तो वह फसल कौन सी है? वह है चावल। चावल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 439 है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूएसए की राजधानी आपके लिए कमेंट में बताना है कि इसकी राजधानी क्या है और जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो है पोटोमेक। पोटोमेक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो जर्मनी आपका सही आंसर होगा, जर्मनी देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, उस योजना का क्या नाम है? तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है। इस योजना का नाम है जवाहर रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है और इस योजना का नाम है जवाहर रोजगार योजना।
क्वेश्चन नंबर 442 प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई वह किसको दी गई? तो कृषि किस क्षेत्र में दी गई? इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो कृषि क्षेत्र में दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारतीय रेल आपका सही आंसर होगा। भारतीय रेल जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी से संबंधित है। गरीबी हटाओ जो है पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में इसमें जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार जो इसका प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति आपका राइट आंसर है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब शुरू हुआ था? तो 1950 आपका याद रखना, 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक जो सिद्धांत हैं लिए गए थे आयरलैंड से। कौन से देश से? आयरलैंड से सिद्धांत लिए गए थे। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो स्पीकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, स्पीकर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जो न्यायाधीश होते हैं इनको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनको पद की शपथ दिलाई जाती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इक्वल म्यूजिक जो है इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस यह जो है शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विश्वनाथन आनंद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विश्वनाथन आनंद राइट आंसर है। और आज ही अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आपकी जो है लूसेंट सीरीज चल रही है जिसमें आपके लिए शुभम गुप्ता जी हैं और पवन चौधरी जी के द्वारा आपके यहाँ पर जो है लूसेंट सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपका जो है एमपीपीएससी T20 सीरीज है। जी हाँ, एमपीपीएससी T20 सीरीज जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में आपके क्वेश्चन होते हैं। पेपर का एनालिसिस भी बताया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर होते हैं इसमें। और आपकी 8:30 बजे, रात 8:30 बजे आपकी T20 सीरीज होती है। यहाँ पर आपके जो है मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट हैं जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर आपकी जो है एमपीपीएससी प्री और एमपी जेल प्रेरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर परीक्षा की जो तैयारी करवाई जा रही है और पेपर एनालिसिस भी बताया जाता है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको यहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करके यहाँ पर एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो है अनलॉक सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सुमित जैन कोड आपके लिए दिख रहा होगा, सुमित जैन कोड यूज करें बिना स्पेस दिए, तो तभी आपकी जो है सीरीज अनलॉक हो जाएगी और आप जो है जो फ्री क्लास है, लाइव क्लास है, इसका आप फायदा ले सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।